गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। हमारा जो आज का मौजू है वो ये है कि क्लीसिया में बच्चे की ख्वाहिश होती है कि बच्चा पैदा हो, लेकिन नस्ल की ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि उसका अक्सर औकात तो ख्याल भी नहीं होता उस खानदान को जो खुदा से बच्चा मांग रहा होता है, औलाद मांग रहा होता है। जबकि बाइबल हमें बताती है कि खुदा हमें ऐसी औलाद देना चाहता है जो ना सिर्फ उसके नाम के इज्जत और जलाल के लिए हो, बल्कि वालिदैन के लिए भी सुख का बायस हो, मुआशरे के लिए तरक्की का सबब हो, और उसके लिए जो बाइबल हुक्म करती है। आपने देखा होगा, बड़ी जबरदस्त बात है, पैदाइश की किताब में जब हम आदम का नसबनामा पढ़ते हैं तो हर नस्ल में से एक शख्स का हमें जिक्र मिलता है कि वो खुदा के साथ चला। बाकी क्या लिखा है, और उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई और तब वो इतने साल का होकर मरा। एक का जिक्र है बाय नेम और बाकी सब का जिक्र नहीं है। लिखा है कि बेटे बेटियां पैदा हुई पर उनके नाम नहीं दिए गए। वजह क्या है? वजह यह है कि जिसको तो नस्ल के तौर पे मांगा जाता है उसका जिक्र नस्ल दर नस्ल मौजूद रहता है, और जिनको नस्ल के तौर पे नहीं मांगा जाता उनकी यादगार भी नहीं रहती। आपको ये मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा ही है। हन्ना के सैमुअल के बाद 5 बच्चे हुए, क्या उनके नाम है? नहीं है, सिर्फ सैमुअल का नाम है। जो ख्याल, जो तालीम मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूं वो ये है कि जो जितने भी नौब्याहता जोड़े हैं या वो वालिदैन जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, उनको सिर्फ औलाद नहीं मांगनी चाहिए बल्कि नस्ल मांगनी चाहिए, क्योंकि नस्ल जो होगी वो यादगार होगी। आप तिमर को देखिए, बहुत जलाली किरदार है उसका बाइबल में। वो बेवा हो गई, यहूदा का जो पहला बेटा था वो मरा, फिर वो देवर से ब्याही गई, वो भी मरा। वो क्यों मरे इस पर हम बाद में किसी वक्त बात कर लेंगे, हम तिमर की बात कर रहे हैं। और यहूदा जो था वो डर गया, उसने सोचा कि अगर तीसरे लड़के को ब्याह दिया और वो भी मर गया तो क्या करूंगा मैं। सो उसने उसको उसके मेके बेच दिया। लेकिन उसके बाद उसको पता लगा कि उसके तो फिक्र की नहीं गई, और उसका जो जहां उसका देवर तो अब बड़ा हो गया पर वो ब्याह ही नहीं गई उसके साथ। सो उसने अपने ससुर से हमला हुई। उसने अपने ससुर को पर्दे में रह के उसने उसके साथ मुबाशरत की और वो हमला हुई, और वो ही बच्चे खुदावंद के नसबनामा में शामिल हुए। हालेलुया जी। तिमर भी क्यों? उसका एक काम हमें लगता है गलत है, खुदावंद को क्यों नहीं लगता? खुदावंद ने उसको क्यों नहीं रद्द किया? क्योंकि उसने अपने नस्ल की फिक्र की, उसने अपने खानदान की फिक्र की, उसने हर सूरत अपनी नस्ल को हासिल किया। खाविंद नहीं है तो ससुर है। हमें भी अपनी नस्ल की फिक्र करनी चाहिए। उसके बाद आप हन्ना को देख ले। हन्ना
रोती और रोजे रखती थी और खुदावन से कहती थी कि खानदान बख्शा तो औलाद क्यों नहीं दी। उसकी जो सौतन थी फिनना, वो उसको छेड़ती थी, वो उसको ताने देती होगी कि बाजी तू तो बहुत हैकल को भी जाती है, खैमा इज्तिमा को जाती है, कुर्बानी भी चढ़ाती है, औलाद तो खुदा ने तुझे दी नहीं। इसी तरह की उसको बातें करती होगी वो। सो हन्ना ने अपनी जिंदगी को एग्जामिन किया, उसने चेक किया और फिर उसने अपनी दुआ बदली। खुदा पहली दुआओं के नतीजे में उसको क्यों नहीं था दे रहा औलाद? क्योंकि खुदा चाहता था कि उसको अजर दे, और अजर देने के लिए जरूरी था कि हन्ना जिस रूहानी लेवल पर है उससे थोड़ी ऊपर होए। और हन्ना इस बात को जान गई। वो दुआया औरत थी और उसने फिर मन्नत मानी। उसने कहा खुदावन तो दे तो मैं तुझे दे दूंगी, पर मेरी शर्मिंदगी मिटे। हालेलुया, कैसी जलाली दुआ है ये, ऑफरिंग है। और उसने खुदावन से दुआ की और फिर खुदावन ने उसकी सुनी और उसको खुदावन ने सैमुएल दिया। उसके बाद उसको 5 बच्चे भी और मिले, पर उनका जिक्र नहीं है। जिक्र सिर्फ सैमुएल का है। तो यहां से हमें मालूम होता है कि नस्ल मांगना कितना अहम है। इब्राहिम ने तगोदो करके इसहाक लिया था, और उसका अपनी नस्ल होने पर इतना एतमाद था कि जब खुदावन ने कहा कि इसहाक को सोखनी कुर्बानी के तौर पे मेरे पास लेकर आ, तो उसने वो ले गया, क्योंकि उसका ईमान था कि खुदा पत्थरों से भी नस्ल देगा, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। उसने अपने मुलाजमों से कहा था कि तुम यहां ठहरो और मैं और लड़का जाते हैं और सिजदा करके आते हैं। हकीकत में उसने कहा था, इब्रानी में लिखा है कि हम जाते हैं और प्रस्तिश करके वापस आते हैं। खुदावंद का हुक्म मानना प्रस्तिश का दर्जा है, सिजदे का दर्जा है, और खुदावंद ताबेदारों का सिजदा और उनकी प्रस्तिश क्यों नहीं कबूल करेगा? और फिर खुदावंद ने उसको इसहाक लुटाया। सो आप भी औलाद मत मांगे, बच्चा मत मांगे। लोग अक्सर पूछते हैं कोई हुआ बच्चा? ये कौन सा तरीका है? औलाद खुदावंद की तरफ से है, पेट का फल खुदावंद की तरफ से है। उसके लिए दुआ करनी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, मन्नत माननी चाहिए, और जब खुदावंद औलाद दे तो हन्ना की तरह ही शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जब उसने मन्नत मानी, जब वो रोई, उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, पर जब उसने शुक्रगुजारी की तो उसकी आवाज सबने सुनी। और वो कितनी चीजें लेकर गई थी शुक्रगुजारी के तौर पे। हम लेके जाते हैं, आज हम कहते हैं मेरे बच्चे खराब हो गए, मेरे बच्चों को ये हो गया, वो हो गया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बच्चा पैदा होता है, वो शराब पीते, वो मौज मस्ती करते हैं, और फिर बाद में ख्याल आता है, एक पादरी साहब को बुलाते हैं और थोड़ा सा पैसा देके, हदिया देके कहते जी हमने शुक्रगुजारी दे दी। हन्ना का जो हदिया है उसको कभी कीमत लगा के देखी उसकी? आज के लाखों बनेंगे वो। सो ऐसा तो नहीं है कि आज अगर हमें अपने खानदानों में तबाही और बर्बादी मिलती है तो उसकी वजह यही है कि हम खुदा से नस्ल नहीं मांग रहे। एक बच्चा, कुछ भी हो जाए। मैं एक फैमिली को जानता हूं, उनके खानदान उनमें बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो 10-12 साल बाद उनके खानदान में बच्चा पैदा हुआ, तो वो क्या मांग रहे थे? खुदावंद कुछ ही दे दे।
ये शदीद मायूसी की जुबान है, शदीद नाउमीदी की। अगर आप इतने ही नाउमीद हैं तो दुआ मत करें। एलिया बहुत नाउमीद हुआ था एजबल के डर से, पर सोया खुदावंद की हुजूरी में ही था। कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। आज जिस जगह हम कलीसियाई लिहाज से खड़े हैं वो बड़ी तबाही का रास्ता है। हमारी नौजवान नस्ल चर्च से दूर है, खुदावंद को नहीं जानती। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि नस्ल की ही यादगार है, बाकी की यादगार नहीं है। सो खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और आप अपनी नस्ल की फिक्र करने वाले, जिनके पास औलाद है, उनको वो खुदावंद की राह पर उनकी तरबियत करें, अपनी जिंदगी से नमूना दें, ताकि हमारी औलाद की यादगार मौजूद रहे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।